नोटा एक छोटा शब्द बड़े मायने। अगर आप एक इंडियन हैं तो ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, और खास करके तब जब इलेक्शन नजदीक में हो। अगर आप इंडिया के पॉलिटिक्स को देखें तो एक अच्छे लीडरशिप की कमी सबको दिखती है। जब आपके क्षेत्र में कैंडिडेट अच्छे नहीं होते तो आप बुरे कैंडिडेट के लिस्ट में से ही कम बुरे वाले को चुन लेते हैं, और ऐसा चुनाव आप तभी करते हैं जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई बेटर कैंडिडेट नहीं होता, या जब आपके मन में ये सवाल होता है कि मोदी नहीं तो कौन, केजरीवाल नहीं तो कौन, या फिर नीतीश कुमार नहीं तो कौन। इसी समस्या को देखते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हर वोटर के पास राइट टू रिजेक्ट यानी नॉन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी नहीं का ऑप्शन होना चाहिए। और नोटा का ऑप्शन ईवीएम में तब से ही मौजूद है। नोटा नॉन ऑफ द एबव का ही शॉर्ट फॉर्म है। इससे पहले लिस्ट में मौजूद आपको किसी न किसी कैंडिडेट को चुनना ही होता था, चाहे वो कैंडिडेट योग्य हो या नहीं, चाहे उस पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों न लगाए गए हों। लेकिन आज हर वोटर के पास नोटा का ऑप्शन मौजूद रहता है, और आप चाहें तो नोटा को वोट देकर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं कर सकते हैं। नोटा को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। अगर मैंने नोटा का बटन दबाया तो क्या मेरा वोट काउंट होगा या नहीं? क्या होगा अगर नोटा को ही बहुमत मिल जाए? नोटा का प्रयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? ऐसे ही तमाम बड़े सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। और साथ ही नोटा के बारे में और भी कुछ रुचिकर जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। जब आप वोट करने जाते हैं तो ईवीएम पर मौजूद कैंडिडेट लिस्ट के अंत में नोटा का बटन मौजूद रहता है। नोटा का बटन ऐसा होता है और इसको वोट करने के लिए आपको सिंपली उस बटन को दबाना होता है। इससे पहले अगर आपको निगेटिव वोट कास्ट करना होता था तो आपको पोलिंग बूथ पर मौजूद ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करके एक रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाना होता था, और तब जाकर के एक अलग बैलेट पेपर पर आप अपना मतदान करते। और जहां तक सवाल है नोटा वोट का इलेक्शन के रिजल्ट पर प्रभाव का, तो नोटा वोट का इलेक्शन के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए किसी इलेक्शन में 100 वोट पड़े, उसमें से 99 वोट नोटा को मिल गए, यानी नोटा को बहुमत मिल गई। ऐसे केस में वो एक वोट जिस कैंडिडेट को मिला होगा वही कैंडिडेट इस इलेक्शन का विजेता होगा। यानी कुल मिलाकर नोटा वोट का इलेक्शन के रिजल्ट पर डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर नोटा वोट का इलेक्शन के रिजल्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, नोटा वोट का कोई इलेक्टोरल वैल्यू ही नहीं होता, तो आखिर नोटा वोट की जरूरत ही क्यों है? यही सवाल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम पर मौजूद नोटा ऐसे लोगों को वोटिंग के लिए इनकरेज करेगा, ऐसे लोगों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेने के लिए इनकरेज करेगा जिनको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं हो। नोटा के होने से लोगों को यह बात कहने का मौका मिलेगा कि जिन इश्यूज पर, जिन मुद्दों पर वहां के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दे उन लोगों को पसंद नहीं है, उनका मुद्दा कुछ और ही है, उनकी समस्या कुछ और ही है। जैसे 2017 में गुजरात असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ऐसे 21 सीटों पर हार गई थी जहां नोटा वोटों की संख्या जितने वोटों से बीजेपी हार गई थी उससे ज्यादा थी। इस केस में जिन लोगों ने नोटा को वोट किया था, अगर वो लोग बीजेपी को वोट कर देते तो बीजेपी जीत जाती। ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ऐसे इश्यूज पर चुनाव लड़ा जाए या ऐसे साफ सुथरे छवि वाले लोगों को इलेक्शन में उतारा जाए जिन्हें लोग पसंद करते हैं, ताकि वो सारे नोटा वाले वोट बीजेपी को मिल सके। आपको नोटा को वोट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन न हो। देखिए, लोकतंत्र में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी भी हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने क्षेत्र में एक अच्छे कैंडिडेट की चुनाव करें, और अगर एक भी कैंडिडेट साफ सुथरी छवि का है तो उसे ही वोट करें। और अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई भी कैंडिडेट योग्य नहीं है, या फिर आपको लगता है कि वो आपके क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं कर सकता, या फिर उस पर कोई करप्शन के चार्जेस लगे हों, तो आप उसे वोट बिल्कुल भी ना करें। इससे अच्छा आप नोटा को वोट कर दीजिए, जिससे अगली बार जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में आएंगी तो वो एक अच्छे मुद्दे और अच्छे साफ सुथरे छवि वाले कैंडिडेट के साथ आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो से जुड़े अपडेट्स आपको मिलते रहें।